हाँ नीरज, यार हमारे पास ना एक तो पैन कार्ड के जो केस आए हुए थे वो तो हो गए। तो एक इशू ये है कि डुअल पैन कार्ड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो हम अपने व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं वो समझ जाएं कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, क्योंकि देखा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है डुअल पैन कार्ड में। तो एक तो ऑर्डर पास हो गया उसका, वो पैन कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये दो केस आए हुए हैं। तो व्यूअर्स, ये वीडियो आपके लिए भी है, इंडिविजुअल्स, ये आप वीडियो देखें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप मतलब दिखाने की पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ना क्लियर होगा ना कुछ होगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप उसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो बेसिकली हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि एक तो डुअल पैन कार्ड क्यों बन रहे हैं, ठीक है, या इतना बड़ा इशू क्यों हो गया ये। ठीक है, तीसरा, इसको कैंसिलेशन कैसे कराना है। ठीक है, चौथा, इसमें टाइम पीरियड क्या है। पांचवा, पेनल्टी क्या है। और छठा, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कनेक्ट कैसे करें। और सातवां, फाइनल एक्टिवेशन कैसे करें। तो अगले 20-25 मिनट में हम सब कवर कर लेंगे केसेस के थ्रू। तो जो हमारे था मिस्टर नागेंद्र का था वो तो हमने कवर कर दिया, वो एक्टिव हो गया। ठीक है ना। अभी जो अगला है वो है पैन कार्ड है। अब बेसिकली ये इशू क्यों उठ रहा है ये समझ लो प्रैक्टिकली, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम काम तो कर रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन इशू क्यों आ रहे हैं ताकि लोग समझ जाए। देखो क्या हुआ है कि 2017-18 में ना एक ड्राइव स्टार्ट हुई थी डिजिटाइजेशन की। ये इसकी डिजिटाइजेशन की थी, जितने भी आईटीआर्स थी, जितने भी डेटास थे, सब डिजिटाइज होना शुरू हो गए थे। ठीक है, ठीक है ना। जब वो डिजिटाइज हुए तो सिस्टम में डलने शुरू हुए क्लरिकली, मतलब फिजिकली डालने शुरू करे सिस्टम में। ठीक है, ठीक है। जब वो डालने शुरू करे तो अब क्या हुआ कि बहुत जगह पहले आधार कार्ड से लिंक कंपलसरी नहीं था, अब तो हो गया कंपलसरी कुछ साल पहले। तो तब क्या हुआ था कि एक फॉर्म होता था 49, हम पैन कार्ड बनवाते हैं ना, पहले कैसे 49 बनवाते थे। तो 49 में पैन कार्ड बन के आ जाता था। अब किसी को करेक्शन करानी है तो लोग क्या करते थे कि 49 ई नहीं भरवाते थे, 49 ही भरवा लेते थे। तो वो एक और पैन कार्ड इशू हो गया जाता था, तब कोई चेक ही नहीं होता था। ये बहुत साल चला ड्राइव। अब दोबारा इशू हो गया, अब 49 कोई भरवाता नहीं था, ये बड़ा इशू हो गया। अब जब पता चला तो डुअल पैन कार्ड इशू हो चुके थे। अब भी पिछले 5-6 सालों मसला इसलिए उठ रहा है, और किसको पता चल रहा है, जो लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं। 90% जो लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं ना, क्योंकि डुअल पैन कार्ड चेक करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब एक्चुअल गवर्नमेंट साइट पे डुअल पैन कार्ड चेक करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के पास है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। अब वो सारा डेटा कंबाइन हो गया है। तो जब भी कोई लोन अप्लाई करता है 90% तब भी पता चलता है कि मेरे पास डुअल पैन कार्ड है। हमारे पास ही बहुत सारे ऐसे केस आए थे, अभी पिछले 4 साल से यही कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत ईजी था कैंसिल कराना। ठीक है, पहले वो कैंसिल होता था। अब ये तो हुआ जी जर्नल केस कि हमने 49 इशू कर दी। पहले क्या होता था, लोग कुछ जानबूझ के भी इशू करा रहे थे। किस केस में बताता हूँ। अगर आपका सिविल खराब है तो सिविल में क्या लगता है सबसे पहले, पैन कार्ड के अलावा कुछ लगता नहीं था, आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था, तो अब कंपलसरी हो गया। तो लोगों ने सिविल को ठीक करने के चक्कर में हमने दूसरा पैन कार्ड बना लिया। अब क्या, वो डेटा भी कंबाइन हो गया बहुत लोगों का। ठीक है, तो जिनके सिविल खराब थे तो वो कंबाइन होने शुरू हो गए, या वो आइडेंटिटी अलग हो गई बिल्कुल, तो वो आप आ रही रहे। एक मेजर इशू था कि सिविल खराब है या किसी को आइडेंटिटी हाइड करनी है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर रखे हैं, अब वो बनता नहीं है। तो अब सारे डेटा कंबाइन हो गए बहुत साल पहले। अब एट द टाइम ऑफ लोन प्रोसेसिंग 95% यही केस आ रहे हैं कि जब लोन प्रोसेस हो रहा है तो वो डुअल पैन कार्ड दिखा रहा है। अब इसका प्रोसेस पहले बहुत ईजी था 2-3 साल पहले तक, लेकिन अब बहुत टफ हो गया है। पहली बात तो डुअल पैन कार्ड ऑनलाइन कैंसिल होगा ही नहीं। अगर कोई सोच रहा मैं ऑनलाइन कैंसिल करा दूं तो नहीं हो सकता। आप सीपीसी में डाल सकते हो, ऑनलाइन डाल सकते हो, वो यही बोलेगा अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करें। अगर आपका पैन फ्रीज हो गया है वो यही बोलेगा अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करें। पहली केस, ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर का मतलब होता है कि जहां आपका पैन मैप्ड है, वार्ड नंबर, वार्ड हो गया, सर्कल हो गया, वो कहां से पता चलेगा। आप वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे हम जाएंगे, जनरली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कोई भी जा सकता है। यहाँ से मैं दिखा तो सकता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखा होगा नो योर एओ, यानी नो योर असेसिंग ऑफिसर। उसमें जाने के बाद आपको वार्ड आ जाएगा कि आपका पैन कार्ड नंबर डालोगे, फोन नंबर डालोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा पैन कार्ड कहाँ मैप्ड है। अब कहानी क्या आती है, सपोज किसी ने चेक करा कि रहता है वो दिल्ली में पिछले 15 साल से, उसने पैन कार्ड बनवाया कानपुर से, मेरठ से, या कभी कोई साउथ स्टेट में रहता था, जॉब करता था, इंटर्नशिप करता था, तो उसका पैन कार्ड वहीं से बना होगा तो वहीं दिखा रहा होगा वो। ठीक है, और उसने हाल ही में कोई पैन कार्ड बनवाया होगा फिर 5-7-10 साल पहले, सपोज दिल्ली में रहता है तो दिल्ली का पैन कार्ड आ गया।
आई समझ में? तो ये डुअल पैन कार्ड केसेस चल रहे हैं, ठीक ये हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे जाके चेक हो जाएगा नो योर के अंदर कि आपका पैन कार्ड एक्चुअली में दोनों कहाँ मैप्ड है, बिना लॉगिन करे यहाँ से चेक हो जाएगा, एक ओटीपी आएगा, चेक कर देगा 2 मिनट में, ठीक है ना। ये तो हो गया चेक करने की कहानी। अब कैंसिल कैसे कराने हैं? देखो कैंसिलेशन में ना 4-5 डॉक्यूमेंट लगने हैं, बेसिक तो बता दूं, और डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट, यानी कि दिल्ली स्टेट है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग है, गुड़गांव स्टेट है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग है, वैसे ही आप यूपी जाओगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग है। बेसिक डॉक्यूमेंट जो लगना है आपके, इसमें लगना है दोनों पैन कार्ड की कॉपियां, है, जो आपको पैन कार्ड सरेंडर कराना है, लिख ले इसको, ठीक है, एक बार और फाइनल कर ले, एक लिस्ट बना के ना इसको ना चिपकाई दो सिस्टम में। दोनों पैन कार्ड, दोनों पैन कार्ड चाहिए, जो पैन कार्ड सरेंडर करना है वो ओरिजिनल, ठीक है, मतलब जो सरेंडर करना है पैन कार्ड वो ओरिजिनल, ठीक है, आपका आधार कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड, ठीक है, एक आपकी फोटोग्राफ, कहीं की जगह चलती है कहीं जगह नहीं चलती, ठीक है सर, एक बनेंगे एफिडेविट्स। अब एफिडेविट्स की बेसिकली फॉर्मेट्स है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है, कुछ डिपार्टमेंटल अपनी अपनी फॉर्मेट्स है कि भाई आपने ये दे दिया, आप मुझे ये भी दो, ठीक है, ठीक है ना। ये तो हो गई कहानी। अब एक जो मेजर बनना है वो है इंडेमिनिटी बॉन्ड। इंडेमिनिटी बॉन्ड बनता है 100 रुपए पर। ये बॉन्ड कहता है कि भाई अगर इसमें कोई फ्रॉड हुआ तो आप लायबल हो गए, ये लिख के देना आपको डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये बनता है 100 रुपए पे कंपलसरी, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, कंपलसरी ये बनेगा 100 रुपए पे, ठीक है। ठीक है, ये बनना जरूरी है, ये दोनों पैन कार्ड के लिए बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंट ये 5 डॉक्यूमेंट लगने हैं। उसके बाद डिपेंड करता है अपने आपका स्टेट टू स्टेट, यानी कि मैं दिल्ली में जाऊंगा तो विटनेस भी मांगते हैं। अब सपोज मेरा पैन कार्ड गुड़गांव बना हुआ तो एफिडेविट पेपर 100 का नहीं चलता, 101 का चलता है। आपको ये पता जाके पता चलेगा, अपनी स्टेट में जाके पता करो जहाँ पे आपकी जुरिसडिक्शन है। ठीक, स्टेट मतलब जहाँ वो मैप्ड है पैन कार्ड, वार्ड में, ऑनलाइन जाओ भी चेक करके। ये तो हो गया। अब अगला काम क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि कईयों के पैन कार्ड बहुत पुराने बने, 20-20, 25 साल, 40 साल पुराने, तो उनका नाम मिसमैच है, आधार में कुछ और है, दोनों पैन कार्ड में कुछ और है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर एफिडेविट बनेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, उसका एफिडेविट बनेगा। वो सारे फॉर्मेट्स आपको डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, आपको बट जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं है। मैं ऑनलाइन जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नोटरी से बनवा तो लोगे, लेकिन कई बार क्या करता है कि जो डिपार्टमेंट कहता है कि जी हमारा ये फॉर्मेट नहीं है, आप इसको 101 पे बनवा के लेके आओ। ऐसा है, अभी हम गुड़गांव गए थे तो ऐसे पता चला हमें। तो बेटर एक बार आप डिपार्टमेंट जाओ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ मेंशन है, आप जाओ वहाँ पे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब इसमें 3-4 कहानियां समझ लो बहुत मेजर हैं, जो लोग भटक रहे हैं, पागल हो गए हैं। जो हमारे पास केस आना है, सर हमारा पैन कार्ड नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, बहुत लोगों के टैक्सेस ड्यू हैं, 20% काट रही है डिपार्टमेंट, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। अब कहानी क्या है कि समझ लो ध्यान से, ये मेरे व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं। अगर आपका पैन कार्ड सेम वार्ड में मैप्ड है, मतलब वार्ड समझ लो कि आपका सेम सर्कल हो गया, सेम वार्ड है या सेम स्टेट है। मान के चलो कि आप दिल्ली में रहते हो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइपोथेटिकल, सारे एग्जांपल हाइपोथेटिकल दिल्ली से लेंगे। हम दिल्ली में रहते हैं, हमने चेक करा कि हमारा पैन कार्ड सपोज 70 वार्ड में मैप्ड है, एक 70 वार्ड ले लेते हैं, 70 सबको समझ में आ जाएगा। अगर वो दोनों वहीं मैप्ड है तो सारे डॉक्यूमेंट वहीं जमा होंगे, ठीक है। नीचे हेल्प डेस्क बना हुआ है, हर एक में आजकल हेल्प डेस्क बन गया, ठीक है। आप जाओ वहां पे दे दो, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है, आपको रिसीविंग दे देगा। अगर दोनों पैन कार्ड एक ही में मैप्ड है तो वो चेक करेगा, जो नहीं होगा। और हर एक सेट की 2-2 कॉपी लेके जाना कोशिश करके, और अपने पास हर एक की फोटो कॉपी जरूर रखना, क्योंकि बाद में क्या करते हैं, कई बार वेरिफिकेशन दोबारा करते हैं तो मांग लेते हैं। बॉन्ड, इंडेमिनिटी बॉन्ड की बनाने की जरूरत नहीं है। जो आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हो, एक कवर लेटर लेके जाना होता है कि भाई, एक कवर लेटर लेके जाना होता है जनरली कि भाई मेरा मैं ये बंदा हूँ, मेरे से गलती हो गई है, या मेरे अकाउंटेंट ने गलती कर दी, या हमारे से बहुत पुराने से गलती हुई, हमें नहीं पता कब कार्ड बन गया, तो आप ये कैंसिल कराओ। एप्लीकेशन की हमेशा 2 कॉपी, और जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिशन कर रहे हो उसकी एक एक कॉपी अपने पास संभाल के रखो, जो आप साइन करके पूरा, कि ताकि बाद में दिक्कत ना है। जाके सबमिट करा दो, आपको रिसीविंग मिल जाएगी। आवाज आ रही देखिए, ठीक है। समझ में आई? उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद जमा कर दी। अब इसके आगे कहानी की बात बताऊंगा। अब ये तो हो गया दिल्ली की एक वार्ड की 70 की। अब सपोज आपके दिल्ली में पैन बना हुआ है, लेकिन एक बना हुआ है 70 में, एक बना हुआ है 75 में,
सपोज, तो आपको जो पैन कार्ड कैंसिल करवाना है, सपोज आपको 70 वाला कैंसिल करवाना है, तो आपको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि 70 से कहां ट्रांसफर कराओ, 75 में। 75 में। ये एक्टिविटी होगी, क्योंकि पैन कार्ड अलग अलग कैंसिल नहीं कर सकता। गॉट इट? यानी अगर आपको जो चीज कैंसिल करवानी, या तो 75 को 70 मंगवाओ या 70 को 75 मंगवाओ, जो इजी लगे वो करवा लो, बट जो इस वार्ड में कैंसिलेशन होना है उसमें जो हमें रिटेन करना है वो नहीं आएगा। जिस वार्ड में हमें रिटेन करना है, यानी कि हमें 75 में रिटेन करना है, तो 70 वाला उठ के 75 में जाएगा कंपलसरी, क्योंकि क्या है कि 75 वाला रिलीज नहीं करेगा, हाँ, मतलब जो एक्टिव रखना है उस वार्ड वो उसी वार्ड में जाएगा, जो एक्टिव वार्ड है उसी में जाएगा। समझ में आई? दो कहानी। अब तीसरी कहानी, अगर आपका स्टेट टू स्टेट मैप्ड है, सबसे मुश्किल इसी में है, और सबसे ज्यादा, मतलब ये केसेस कम है लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि मैं पहले मेरठ रहता था इंटर्नशिप के लिए, अब मैं दिल्ली परमानेंट हो गया हूँ। अब आपका बना हुआ है सपोज कार्ड मेरठ का, जैसे हमारे पास केस आया था पीछे भी लास्ट ईयर, एक बना हुआ है दिल्ली का। अब हमें दिल्ली वाला रिटेन करना था एक्चुअल केस में, और मेरठ में दूसरा था, तो आपको पहले स्टेट ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। अब क्या वो स्टेट वाला दे देगा? तो वहाँ पे बोर्ड में जाना पड़ेगा, नहीं, मतलब क्या चल रहा, हाँ वो जाना पड़ेगा ना, Conditions देनी पड़ेंगी, हाँ 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 रीजंस बताने पड़ेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो हमें करना पड़ेगा। आपको स्टेट में मेरठ जाना पड़ेगा, कहाँ मैप्ड है, पूरी एप्लीकेशन इंडेमनिटी बॉन्ड दोगे। अब वो क्या कहते, ट्रांसफर कर दो, कहाँ कर दो? दिल्ली के बोर्ड में। दिल्ली के वार्ड में, कहाँ पर? जहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग मैप्ड है। तो आपको पूरी एप्लीकेशन लिख के देनी होगी प्रॉपर फॉर्मेट में, वो इंडेमनिटी बॉन्ड, आईटीआर की कॉपी, इसमें आईटीआर की कॉपी भी रह गई, 3 साल की आईटीआर की कॉपी, 3 साल की 26 की कॉपी लग के जाएगी हर एक आईटीआर में। उसके बाद वो पूरा चेक करेगा कि आपकी लायबिलिटी तो नहीं है, कोई लायबिलिटी तो नहीं है, ठीक है ना? जब आपकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है, अगर कोई लायबिलिटी नहीं होगी तब वार्ड का वार्ड ट्रांसफर डालेगा, तब आपका वार्ड ट्रांसफर डालेगा यहां पर दिल्ली में, ऐसा होता है। अब ये तो ये 3 कहानियां। अब 3 कहानियों में टाइम कितना लगना है? 3 कहानियों में टाइम लगना है डिपेंडिंग ऑन स्टेट। अगर स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर है, 2-3 महीने से पहले नहीं होगा, और आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा कनेक्ट करना पड़ेगा वहां पर। चेक मैसेज चेक करो एक बार, तो आपको करना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा, 2-3 बार जाना पड़ेगा, नहीं तो यू शुड हैव सम कंसल्टेंट देयर, वो काम करा के देगा आपका, क्योंकि आप बार बार तो जा नहीं सकते। अब सपोज है तो मेरठ है, हम बोलते हैं लगाओ बेंगलोर में, वो यहाँ ट्रांसफर कराएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ के बोर्ड्स में एप्लीकेशन जाएंगी, बता देगा कि वो ट्रांसफर हो गया, मासिक लेटर आता है, लेटर आने के बाद आपको काम हो जाता है आपका कि जी हमने ट्रांसफर कर दिया आपका, वो लेटर भेजेगा, नहीं तो मेल भेजेगा, जल्दी मेल नहीं आती है आपके, उस पर लेटर ही आता है। अब ये 2-3 महीने का प्रोसेस है मिनिमम, ठीक है ना? आ गया, फिर आप अपने लोकल वार्ड में जाओ, वही सारे कैंसिलेशन के प्रोसीजर है। ठीक है। सेम केस ज्यूरिडिक्शन की है, ज्यूरिडिक्शन में ऑलमोस्ट 2 महीने लगते हैं, मतलब आपका दिल्ली में मैप्ड है, 70 से 75 में लेके जाना है, 1.5 महीना लगेगा, और आपका वार्ड टू वार्ड है तो 2 महीने में हो जाता है जनरली काम, जनरली 2 से 3 महीने में। ये एक टाइमलाइन डिफाइंड है। अगर आपका स्टेट टू स्टेट है तो मान के चलो 6 महीने से पहले टोटल काम नहीं होना है मिनिमम, वो भी अगर कोई दिक्कत ना हो तो, ठीक है? समझ में? अब अगली कहानी, ये तो हो गया ट्रांसफर्स की कहानी। अब इसमें एक जो लोग परेशान है वो क्यों है? क्योंकि एक तो ये असेसिंग ऑफिसर के हाथ में नहीं है। yes. जो एप्लीकेशन जाएगी वो जाएगी तो असेसिंग ऑफिसर को या आपके डेस्क पर, लेकिन काम जो करता है वो असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर करते हैं। जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है, कैंसिलेशन का प्रोसीजर है, वो असिस्टेंट कमिश्नर अकॉर्डिंग टू द स्टेट या कमिश्नर। अब जैसे दिल्ली स्टेट है, यहाँ के कमिश्नर तो ही बैठे हुए हैं। अब जैसे कोई छोटी स्टेट होती है, सपोज मेरठ है, मेरठ का कमिश्नर मेरठ में नहीं बैठता है, उसके पास 4-5 जुरिडिक्शन होते हैं, तो वो कुछ दिन आता है, ऐसे है, तो टेक्स टाइम। काम इसमें कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ही करता है, वही अप्रूवल देता है। असेसिंग ऑफिसर एक क्लर्क का कोई लेवल नहीं है, वो तुम्हारा काम सिर्फ प्रोसेस करने के लिए, अदरवाइज कोई उनका काम नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेगा या नीचे आएगा, जो क्वेरी होगी बता देगा। अब इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि सर
ये कर तो दिया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, 2-2 4 6 6 8 महीने हो गए। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, या कोई डेफिनेशन नहीं है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर कब रिप्लाई करेगा। ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर मतलब आपका एओ, आपका सर्कल ऑफिसर भी हो सकता है, आपका वार्ड भी हो सकता है, आपका कमिश्नर हो सकता है। ना कोई मेल आएगा ना कुछ आएगा। 90% 100% केसेस में लेटर ही आती है, वो भी जब तक आप 5-7 बार फॉलोअप नहीं ले लेते। आई डोंट नो सिस्टम ऐसा क्यों है, बट ये एक्चुअल में है। अगर आपने सारे प्रोसीजर कर दिए हैं तो यू हैव टू विजिट एवरी 15 to 20 days टू गेट योर वर्क डन। रीजन बीइंग कोई ऑनलाइन नहीं है, कुछ ऑनलाइन नहीं है, कुछ ऑफलाइन नहीं, सब एवरीथिंग इज ऑफलाइन। आपको जुडिशरी में जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ जो स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर है, इट इज बेटर टू हैव अ कंसल्टेंट, वो जल्दी काम करा देगा अपनी फीस लेकर, क्योंकि आपके लोन अटके रहेंगे। अब जब आप ये कर दोगे, एक रिसीविंग तो दोनों देंगे, सपोज आपने काम कर तो रिसीविंग तो आपको कहीं भी देना होगा तो वो वैलिड होगी, लेकिन कैंसिल होगा नहीं होगा वो कंफर्मेशन नहीं है। अब जिन लोगों ने, ये तो हो गया हमारी ट्रांसफर तक की कहानी, डॉक्यूमेंट हो गए, आधार हो गया, पैन हो गया, इंडेमनिटी बॉन्ड हो गया, और आपके एफिडेविट्स हो गए, आधार कार्ड 26 CS हो गए, सारे देने पड़ेंगे। और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप वहां चले जाओ, फोटो खींच के ले आओ, ठीक है ना। कोई फीस नहीं है इसकी, कैंसिलेशन की कोई फीस नहीं है, ठीक है। अब जब भी वो प्रोसेस करेगा वो 2-3 महीने लेगा, ठीक है ना, मिनिमम पीरियड है। अब वो क्यों है वी डोंट नो, हालांकि काम 15-20 दिन का ही है, लेकिन 2-3 महीने 6-8 महीने ले रहे हैं लोग। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या जो भी होगा सर करवा दो, ऐसा जनरली है। अब अगली कहानी आती है, लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की सर डुअल पैन कार्ड की पेनल्टी है। अगर ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर कहता है सर ठीक है आपका ओके सब कुछ, आपका सब कुछ ओके है, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके, एफिडेविट ओके, या आप मुझे काम पूरे, ये नेम मिसमैच है ये बनवा के ला दो, और आपका एक 10,000 रुपये का चलान है। डुअल पैन कार्ड की फीस है 10,000 रुपये, सॉरी पेनल्टी है अंडर सेक्शन 272B, वो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अब किसी को कैश मत दे देना, बहुत लोग कर चुके हैं कि सर मुझे कैश दे दो मैं जमा करवाता हूँ, यार बेवकूफ़ी मत करना, लोगों को नुकसान हो जाता है, ये मैंने देखा है बहुत जगह। सारी की सारी कार्रवाई ऑनलाइन, अब ये ऑनलाइन होगी। जब आपको जो पैन कार्ड एक्टिव रखना है, जब वो कार्रवाई कर देगा तो होगा क्या कि आपके पोर्टल पे एक नोटिस आ जाएगा कि जी आपका डुअल पैन कार्ड था अंडर सेक्शन 272A, वो पेनल्टी ठोक देगा 10,000 रुपये जमा करके, ठीक है ना। 500 में दर्ज में जाके, सबको दिक्कत नहीं, उसको बताया वो सब कुछ, 10,000 रुपये जमा करके चलान या तो उसको जमा करा देना, वहां पर फिजिकल जाके जमा कराना होगा कि सर मैंने 10,000 रुपये का चलान जमा करा दिया, आप आगे कार्रवाई कर दो। तो 10,000 रुपये का चलान जमा करा के असेसिंग ऑफिसर को दे देना, उसको भी रिसीविंग करवा के लाना, यानी कि दे के आ जाओ, दे के उसको आ जाना, चाहे एक लेटर लिख के कि एज पर द ऑर्डर दिस मैंने चलान जमा कर रहा हूँ, जिसकी रिसीट अटैच्ड है, जाके काउंटर पे जमा करवा देना, वो अपना पहुंचा देगा। और चाहो तो मिल भी आओ कि सर मैंने काउंटर पे जमा करा दिया, आप देख लेना। ये इतनी कार्रवाई होने के बाद, ये प्रक्रिया के बाद ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन में काम हो जाता है। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ सर। ये था कि ये तो सपोज पेनल्टी का क्लॉज तो उसके लिए ना, जो डुअल पैन कार्ड, हाँ हाँ, क्या पेनल्टी का, मतलब वो पेनल्टी का क्लॉज, अगर पेनल्टी का क्लॉज भी नहीं, पेनल्टी का क्लॉज बताता हूँ, पहले नहीं लग रही थी, अभी हमारे 2 केसेस में लगी है। ये मतलब 10,000 की पेनल्टी मतलब क्यों, वो तो गलती से बन गया अब है, गलती से वो डिपार्टमेंट, अब वो कह रहा हूँ ना, ये डिपार्टमेंट के हाथ में, जैसे दिल्ली में अभी नहीं लग रही है, अभी लगनी शुरू हुई है। अभी हमने 3-4 साल से काम करा तो नहीं लग रही है। अभी गुड़गांव में भी लग रही थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन आगे की लगाओ, एक वो आ गया। अभी मेरठ गए तो वहां नहीं लगी। तो डिपेंड अपॉन व्हाट टू व्हाट, ज्यूरिसडिक्शन कमिश्नर टू कमिश्नर जनरली। लेकिन अगर कोई कहता है कि पेनल्टी है तो वैलिड पेनल्टी है, 272B में लगेगी। लेकिन ऑनलाइन जमा होगी, किसी के हाथ में कैश मत देके आ जाना कि भाई तू जमा करा दे या मैं तेरे को पैसे तो देख लेगा, वो बंदा खा जाएगा पैसे। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऑर्डर पास होगा, आपके एक्टिव पैन कार्ड है उस पर ऑर्डर दिखाई देगा, उसको जमा कराओ और जाके डिपॉजिट कर दो, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन ज्यूरिसडिक्शन, डिपेंडिंग ऑन कमिश्नर, ठीक है। ठीक, आई समझ में। और बता आगे कोई कंफ्यूजन है सर? हाँ, एक क्वेश्चन ये कि सपोज मेरी मतलब बाय मिस्टेक ड्यूअल पैन कार्ड बन गया और वो कहीं दूसरे स्टेट में है, हाँ। तो उस पैन कार्ड पे वो डेटा बेस कुछ तैयार नहीं होना, रिटर्न फाइल हुई ना, कहीं रिपोर्ट हुआ ना, मैंने वो कह दिया। और सेकेंडरी जब मैं मतलब इनकम अर्न करने लगे तब दूसरा पैन कार्ड बनवाया और उस पर फाइलिंग कर रहा हूँ, सब कुछ उस पर चल रहा है मेरा। तो वो जो मेरा एग्जिस्टिंग पैन कार्ड जो मैंने कहीं नहीं दे रखा, कहीं नहीं रिपोर्ट कर रखा, तो उसे बंद कराने की जरूरत है? और ना कराऊं तो? मैं वही कह रहा हूँ, वो पता ही नहीं चलेगा तेरे को। अगर जब तू लोन अप्लाई करने जाएगा ना, तेरे को होम लोन लेना है,
ये हमारे जो केसेस आ रहे हैं सारे इसी चक्कर में आ रहे हैं। किसी का टीडीएस रुक गया है, किसी का बैंक फ्रीज हो गया है, बैंक अब क्या हुआ केवाईसी करने गया, भाई कैसे पता चल रहा है, एक तो लोन वाले आ रहे हैं, अभी क्या है केवाईसी करने गया तो केवाईसी जब बैंक ने मांगा तो हुआ क्या, उसको पता है डुअल पैन कार्ड हो गया। अब भाई तुमने 5 साल 10 साल पहले अकाउंट खुलवाया, केवाईसी तो और 5 साल में होती है, अब वो केवाईसी में दिख गया, बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। ठीक है, तुम्हारी सैलरी आ रही है, तुम्हारी सैलरी आ रही है, पता चला सिस्टम ने डुअल पैन कार्ड आ गया, क्योंकि ट्रेसेस से फाइल होता है, वहां से पता चल गया, सिस्टम ने कहा भाई, कंपनी ने कहा जी बंद कर दिया पैन कार्ड। यही केस है, अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं है पैन कार्ड डूजा करने का। ऐप तुमने बनाया होगा, हो सकता है भूल गए होंगे बना के, मगर सर वो पैन कार्ड कहीं रिपोर्ट नहीं है पुराने वाला, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर गया ना। अच्छा, अब सपोज तू केवाईसी कराने गया, मतलब डेटाबेस में रहेगा वो, हाँ वो डेटा सारा कंबाइन हो गया ना। देखिए अब यू वेंट टू केवाईसी, तेरा कोटक में अकाउंट है, तूने कहा भैया 2027 में मेरी केवाईसी हो गई, अब क्या उसने तो कहा जी डुअल पैन कार्ड है, मैं तो फ्रीज कर रहा हूँ अकाउंट। अब डुअल पैन कार्ड जब तक बंद नहीं होगा बैंक केवाईसी नहीं कर सकता, केवाईसी नहीं करेगा तो क्या करेगा, फ्रीज कर देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुलवाने के लिए ग्रीन कार्ड सरेंडर कराना पड़ेगा, ये काम है। तो ऐसे ही हो रहा है जर्नली, समझ में आई। अब अगर तूने उसमें कोई रिटर्न फाइल कर रखी होगी, अब एक और केस आता है कि लोगों ने मैंने कहा फ्रॉड कर रखे हैं सिविल के चक्कर में और इसके चक्कर में, अगर उनको लगता है तेरे पास दिक्कत है तो तेरा पैन कार्ड बंद नहीं करेंगे, वो तेरे को रिपोर्ट लिख के दे देंगे कि सर आपके पैन कार्ड में दिक्कत है या आपने इनकम रिपोर्ट नहीं कर रखी। अब उसको लगता है सपोज कि अब तुम्हें पैन कार्ड, सपोज तुमने कभी म्यूचुअल फंड बेचे 2014 में, हमें तो पता ही नहीं, भूल सकता है, भूल जाओ, तुमने रिटर्न नहीं भरी, अगर उसको सिस्टम में लायबिलिटी दिख गई तो क्या कहा सर पहले इसके असेसमेंट करवाओ, जो पैन कार्ड सरेंडर करना है उसके बाद में बंद करूंगा, उसके बाद वो जुरिडिक्शन ट्रांसफर करेगा। हमारा लास्ट ईयर केस आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, एक की असेसमेंट लग गई थी, एक कार्ड दिल्ली में है, एक कार्ड कोलकाता में, वो जो हमारी क्लाइंट है, अब हमने कोलकाता से ट्रांसफर कराया है, आप समझ रहे हो। क्योंकि हुआ क्या कि जब असेसमेंट हुई तो म्यूचुअल फंड बेचे, तो उसने खरीदे थे पुराने पैन कार्ड पे, बेचे नए पैन कार्ड पे 2022 में। अब जब बेचे 22 में तो उसको डेटा दिखा ही नहीं असेसिंग ऑफिसर को, उसने असेसमेंट खोल के बैठ गया, जो भी चार्टेड होगा पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते कंसल्टेंट, असेसमेंट पास करके उसने टोटल पे ऑर्डर पास कर दिया कि भाई मुझे तो परचेज दिखी नहीं थी, मैं तो पूरा मान के टैक्स लगा दिया, टैक्स लगना कुल मिला के 2.5 लाख रुपए, एक्चुअल में टैक्स लग गया उसमें 22 लाख रुपए, क्योंकि उसने तो पूरे असेसमेंट कर दी, भाई परचेज वैल्यू दिख नहीं रही, वो तो सेल वैल्यू लगा। तो हमने कोलकाता से पैन ट्रांसफर करवाया, अब एक दिन में काम नहीं हुआ है, हम कोलकाता गए हैं, मैं और एडवोकेट, वहां पे एप्लीकेशन दी है, 4 महीने फॉलोअप लिया है, उसके बाद ट्रांसफर आया। अब फॉलोअप लेने का एक तरीका बता देता हूँ, जनरली डिपार्टमेंट ऐसे नहीं देता है, तो एक रिक्वेस्ट है कि सपोज अगर 2-3 महीने हो गए डिपार्टमेंट प्रॉब्लम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के दे दो कि सर आप मुझे मेरा काम मुझे करके दे दीजिए, एक जनरल मैनर में, लड़ाना नहीं है, जाके लड़ाना नहीं होता, लोग जाके भिड़ाते हैं, भिड़ने का कोई फायदा नहीं है, सरकारी दफ्तर है, काम तुम्हारा उसी ने करना है, सारे काम प्यार मोहब्बत से हो जाते हैं, मैं ये कहता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, फ्रस्ट्रेटेड प्रोसेस है क्योंकि ऑनलाइन कुछ नहीं है, आप जाओ सर एक लेटर दे दो वहीं नीचे डेस्क पर कि सर मैंने अपना काम दिया था, कोई स्टेटस नहीं आया तो बता दीजिए, तो जनरली कोई दिक्कत नहीं आती है, पर 10-15 दिन में वो बताया था, आपको फोन कर देगा कि सर ये डॉक्यूमेंट कमी, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, परफेक्ट है। कैंसिलेशन हो गया, अब पेनल्टी जमा हो गई, पेनल्टी जमा कर। अब कुछ लोगों का एक और कंसर्न है कि सर मेरा पैन कार्ड जो मुझे सरेंडर कराना है उस पर आधार कार्ड लिंक्ड है, फिर वही प्रोसेस है, आपको सरेंडर ही कराना पड़ेगा, और जब आप सरेंडर करा रहे होगे तो नए वाले से लिंक करना होगा, हाँ, तो उसको बोलोगे, उसमें लिखोगे कि सर मेरे इससे आधार भी अटैच्ड है, इसको डीलिंग कर दीजिए एट द टाइम ऑफ सरेंडर, तो साथ के साथ डीलिंग भी कर देगा। अगर आप नहीं लिख के दोगे तो वो डीलिंग नहीं करेगा उसको, ठीक है ना, प्रोसेस वही है। अब आप कहो कि मैं दूसरे वाले से भी अटैच कर दूं, नहीं होगा, दोनों पैन कार्ड फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और बताओ इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है जो और इशू आते हैं। हाँ, जब पैन कार्ड हो जाएगा सारा काम तो डिपार्टमेंट एक ऑर्डर पास करता है जिसमें लिखा होता है कि आपने हमें रिक्वेस्ट दी थी, हमने ये वाला पैन कार्ड बंद कर दिया है और ये वाला पैन कार्ड एक्टिव है, वो लेटर चला के आप कहीं भी चिपका दो, बैंक वाले को, प्रॉपर्टी वाले को, जीएसटी वाले को, जहां मर्जी चिपका दो, वो लेटर वैलिड है, और लेटर संभाल के रखना, दोबारा इशू नहीं होगा लेटर, ठीक है, समझ गए ना। ये लेटर का वो बता दो मैं एक बार, हाँ कहाँ एक बार, अच्छा उसमें नहीं आता, वो दूसरा मेरा ऑर्डर, एक सिंगल पेज का ऑर्डर पास होगा और वो लेके आना कंपल्सरी, संभाल के रखना, वो ऑर्डर दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में, डुअल पैन का प्रोसेस सरेंडर समझ में आया। अब जो 2 केस आए हैं, एक केस तो सीधा सीधा है,
एक केस हमारा स्टेट टू स्टेट है, वो आया हुआ है पंजाब से, अमृतसर से ट्रांसफर कराना है। अब कईयों की डिमांड भी आई हुई है, ऐसा भी कईयों में डिमांड भी आई हुई है पुराने पैन कार्ड्स पे, तो जब नए पैन कार्ड में ट्रांसफर कराएंगे तो पहले क्लियर ऑफ करनी पड़ेगी। तो जो भी आपका पैन कार्ड जो आपको सरेंडर कराना है उसमें जो भी दिक्कत होगी पहले क्लियर ऑफ होगी, उसके बाद वो ट्रांसफर होगा या वो सरेंडर में जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। दूसरा काम, फॉलो अप लेना कंपलसरी, हर 15-20 दिन में, 25 दिन में। ऑनलाइन प्रोसेस कोई नहीं है, कुछ हेल्पलाइन पे कुछ नहीं होना। प्रोसेस बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, हम जानते हैं, लेकिन और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट जाकर, अदरवाइज सरेंडर नहीं होगा, दिक्कत आएगी आपको जाकर। सर एक क्वेश्चन होता, ये अगर दोनों पैन कार्ड में चलने ही दूं आगे तो? मैं बोल रहा हूँ ना, जिस दिन लोन लोगे उस दिन दिक्कत आएगी, जिस दिन आप लोन लोगे उस दिन खड़ी हो जाएगी दिक्कत आकर, और कहीं दिक्कत कुछ नहीं आनी। और अनटिल अनलेस कि उसकी केवाईसी नहीं होनी, नहीं तो वो तुम्हें छेड़ भी नहीं था, मतलब वो ये भी नहीं करा हो, जब लोन लोगे या जब केवाईसी कराओगे या जिस दिन बैंक फ्रीज कर देगा, बंदा उसी दिन उठ के आएगा। तो इससे पहले अगर तुम्हें पहले पता चल गया है तो बेटर है सेंडर करा ले, ठीक है ना। और व्यूअर्स, आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। या कोई दिक्कत आ रही है जनरल सरेंडर करने में, या आपको केस फॉलोअप नहीं हो रहा, तो वी कैन हेल्प यू आउट ऑनलाइन, मतलब हम फोन पे हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, जनरली कोई दिक्कत नहीं, मेरी टीम पूरी हेल्प करने को तैयार है। थैंक यू वेरी मच।